एक अच्छे मापन उपकरण या मापन या टेस्ट के तकनीकी विशेषताओं के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छे मापन उपकरण के व्यवहारिक विशेषताओं को। व्यवहारिक विशेषताएं वो होती हैं जो एक टेस्ट को बनाने के बाद, एक टेस्ट टूल्स को तैयार करने के बाद जब उसको व्यवहार में प्रशासित किया जाता है, उससे संबंधित जो विशेषताएं होती हैं एक अच्छे मापन उपकरण या टेस्ट की, उन्हें ही एक अच्छे मापन उपकरण की प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या व्यवहारिक विशेषताएं कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। एक अच्छे मापन उपकरण की सबसे पहली व्यवहारिक विशेषता है परपसिवनेस, मीन्स की उद्देश्य पूर्णता। जिस पर्पस से वो टूल या वो टेस्ट तैयार किया गया है वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करता हो। मान लीजिए हमने हिंदी का टेस्ट तैयार किया है, हिंदी विषय में किसी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को जानने के लिए, तो हम उसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे। हम हिंदी के टेस्ट में हम गणित या अंग्रेजी के क्वेश्चंस को या उससे संबंधित टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे मापन उपकरण को उद्देश्य पूर्णता का गुण उसमें होना चाहिए, या उद्देश्य पूर्णता की विशेषता होनी चाहिए। बैलेंस, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैलेंस। एक अच्छे मापन उपकरण में संतुलन का गुण भी होना चाहिए। संतुलन से तात्पर्य स्टूडेंट्स की जो भी प्रश्न उस टेस्ट में, उस मापन प्रक्रिया में पूछे गए हैं या जिन भी टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस पूरे एरिया को कवर करते हों जिसका कि टेस्ट लिया जा रहा है, या उस पूरे पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु उससे संबंधित उसमें प्रश्न, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम उसमें सिर्फ किसी उसके एक भाग से संबंधित ही प्रश्न उसमें शामिल करें, वो उस पूरे पाठ्य वस्तु को कवर करता हो। तो ऐसे टेस्ट को एक बैलेंस टेस्ट या ऐसे टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को एक बैलेंस इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एक अच्छे टेस्ट में या एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसमें एफिशिएंसी का गुण होना चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए कि जिस भी क्वालिटी को वो मापना चाहता है उसके लिए वो सफिशिएंट हो और उस क्वालिटी को, उस एबिलिटी को वो सही तरीके से वो उसका मेज़र कर सके। नेक्स्ट जो इसका है गुण है स्टूडेंट्स, वो है फेयरनेस का गुण या न्याय युक्तता, इसको हम हिंदी में कहेंगे। फेयरनेस क्या होती है, मतलब कि जो टेस्ट है उसमें किसी भी प्रकार का स्टूडेंट्स के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब कि सभी के लिए वो टेस्ट एक समान रूप से उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए, एक समान रूप से सबके ऊपर प्रशासित किया जाए। और ऐसा उसमें उसके प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए या उसके उपकरण ऐसे नहीं होने चाहिए कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ जो तेज स्टूडेंट्स हैं वो ही उसको कर सकें। मतलब कि उसके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि सभी प्रकार के स्टूडेंट्स उसको कर सकें। यहाँ सभी प्रकार से तात्पर्य है कि जैसे कि कुछ बच्चे मध्यम बुद्धि के होते हैं, कुछ तेज होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं। तो एक अच्छा टेस्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सभी बच्चों को, यानी कि सभी कैटेगरी के बच्चों को कवर करे और उन सब सभी उसको सही प्रकार से उसका आंसर दे पाए या वो सभी उसको समझ सकें, और उसमें किसी भी प्रकार का उसके रिज़ल्ट को तैयार करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो विशेषता है एक अच्छे मापन उपकरण की, जो व्यवहारिक विशेषता है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मीन्स की व्यापकता का गुण। एक अच्छा जो मापन उपकरण होता है, एक अच्छा जो टेस्ट होता है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि व्यापक होते हैं,
व्यापकता से तात्पर्य है कि वो पूरे में व्यापक स्तर पर वो प्रश्न तैयार किया जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी विषय का टेस्ट लिया, जैसे कि हमने इंग्लिश विषय का, अंग्रेजी विषय का टेस्ट लिया, तो उसमें अगर हमने सिर्फ ऐसे या सिर्फ लेटर लिखने को दे दिया और इसके आधार पे हमने टेस्ट लिया, तो ऐसे टेस्ट को एक व्यापक टेस्ट नहीं कहा जाएगा। उसमें व्यापकता का गुण ऐसे प्रश्न पत्र में हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। एक व्यापक प्रश्न पत्र वो होता है जिसमें कि हम उस विषय से संबंधित सभी जो उसके एरिया हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न हमने ग्रामर पोर्शन से लिए, कुछ लिटरेचर से लिए, कुछ प्रश्न हमने कॉम्प्रिहेंसिव के दिए और कुछ प्रश्न ऐसे या जो लेटर से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार जब हमने एक सब्जेक्ट के हर लेवल को कवर किया और कवर करके उससे उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट तैयार किया, तो इस प्रकार के टेस्ट या इस प्रकार के टेस्ट के प्रश्नों को हम कह सकते हैं कि उसमें व्यापकता का गुण है। तो एक अच्छे मापन उपकरण की में व्यापकता का गुण या विशेषता भी होनी चाहिए। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रैक्टिकलबिलिटी मीन्स की व्यवहारिकता। एक अच्छे मापन उपकरण की व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत ये एक क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए कि वो व्यवहारिक होना चाहिए। जिस भी टॉपिक या जिस भी पाठ्य वस्तु का या जिस भी एरिया का हम स्टूडेंट्स के जिस भी अचीवमेंट या जिस भी एबिलिटी का टेस्ट ले रहे हैं, उसके व्यवहारिक विशेषताओं से वो संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम उसमें 1-2 गुण और शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मितव्ययिता का गुण, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छे टेस्ट को मितव्ययी भी होना चाहिए। मतलब कि उसमें समय, श्रम और धन तीनों ही कम अगर लगे और इसके बाद हम एक अच्छा टेस्ट तैयार कर सकें, तो ऐसे टेस्ट को मितव्ययी टेस्ट भी या फ्लेक्सिबल टेस्ट भी हम कह सकते हैं, जिससे कि हम ज़रूरत पड़ने पर उसमें हम फ्लेक्सिबल नहीं स्टूडेंट्स को हम एक मितव्ययी टेस्ट कह सकते हैं कि जिससे कि हम कम समय, कम पैसे और कम मेहनत में एक अच्छे टेस्ट को अगर तैयार कर सकते हैं, तो उस टेस्ट को मितव्ययी कहा जाएगा। तो एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ये भी एक गुण है कि उसमें मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। तो इतने पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप कुछ और पॉइंट्स भी इसमें बना सकते हैं। तो अब आपका काम ये है स्टूडेंट्स कि आपको एक अच्छे मापन उपकरण की तकनीकी विशेषताओं और व्यवहारिक विशेषताओं को मिलाकर इन पॉइंट्स को देखते हुए इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके एक पूरा नोट्स आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हमारे एक अच्छे मापन उपकरण के जो तकनीकी विशेषताएं हैं, जिसमें कि पहली और दूसरी विशेषता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है एक अच्छे मापन उपकरण की या एक अच्छे टेस्ट की। तो इन दोनों ही विशेषताओं को अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमको इनको डिटेल में पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है कि वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है और उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा।